नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के 60 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जनवरी और फरवरी के पूरे प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए मिलेंगे। दोनों महीने के सिर्फ 60 क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। 60 के 60 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आपकी सीट पक्की कर सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर। तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस प्रश्नों को पहुंचाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर तो ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। ये 60 प्रश्न, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पूरा देखिएगा और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं इन 2 महीनों के करंट अफेयर्स के। हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू हुई है। हाल ही में किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली स्मृति मंधाना ने हासिल की है। हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो रायाना बरनावी सऊदी अरब से अंतरिक्ष में 2023 में जाने वाली पहली महिला बनी है। हाल ही में ICAI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अनिकेत सुशील तलाटी जी को ICAI ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ललिता लाजमी का निधन हुआ है। ललिता लाजमी कौन है? तो ललिता लाजमी एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी कहां आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को हुंडई मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इंटरनेट ना रहने पर भी ऑफलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। HDFC बैंक ने ये ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किए? तो ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार मिस्र के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को प्रदान किए हैं। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 थीम QR कोड लॉन्च किया किसने? तो पेटीएम ने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है। हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये मुंबई में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन होगा। कौन सी भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं, उनका नाम है नील मोहन। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो चेतन शर्मा ने टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और चिली ने कृषि क्षेत्र में समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? तो भारत और जापान के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। पूर्व DGP वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त पूर्व DGP वीरेंद्र जी को आयुक्त नियुक्त किया गया है। तुलसीदास बलराम जी का हाल ही में निधन हुआ है। तुलसीदास बलराम जी क्या हैं? तो तुलसीदास बलराम जी फुटबॉलर हैं, प्रसिद्ध फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है 17 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो बेंगलुरु ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में शुमार हुआ है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक ने अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है। किसे केरल के कक्टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल के कक्टिकल पुरस्कार से सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो खजुराहो में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ है। वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो डेविड मालपस वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है? तो भारत और फिजी ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है। 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहां पर आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जल जीवन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। बोइंग ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो बोइंग ने गुरुग्राम में भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो क्वालकॉम ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। कैबिनेट ने कहा हाल ही में कैबिनेट ने कहा शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो शिंकुला टनल लद्दाख में है जिसके निर्माण को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर देश के साथ में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में कहाँ विज्ञापन केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया? तो कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया। कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो वैज्ञानिक अमेरिका के हैं जिन्होंने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला मुंबई में आयोजित हो रहा है। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। जावेद खान अमरोही का निधन हुआ, वह कौन है? तो जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध अभिनेता है। किस राज्य की कैबिनेट में PM श्री योजना लागू करने का फैसला हुआ है? तो PM श्री योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार की कैबिनेट में लागू करने का फैसला हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों के उद्घाटन को किया है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 23वें संस्करण का आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 23वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। डोरियन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो डोरियन रिसियन मालडोवा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ? तो गुजरात राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो एयर इंडिया ने
फ्रांस की एयरबस कंपनी से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेट पेपर। कैसा रहा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।